राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। माफी, लोगों को माफ करने की आदत आपके अंदर है? एब्सोल्युटली नहीं होगी, तभी तो आप सीखने आए हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, क्योंकि ये आदत बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो ये कुछ वीडियो के चैप्टर्स हैं, पढ़ लिए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। वाई फॉरगिवनेस मैटर्स, जरूरत क्यों है फॉरगिवनेस की। आजकल आपने देखा होगा कि लोग हर सेकंड आपको परेशान करेंगे, हर सेकंड आपको नीचे गिराएंगे, लेकिन इस जमाने में भी हमें लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। उनकी भलाई के लिए नहीं, खुद की भलाई के लिए। क्योंकि जब हम लोगों को माफ कर देते हैं तो हमारा जो ईगो है, जो हमारा गुस्सा है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अपनी फिजिकल हेल्थ बढ़िया होने लगती है। आपका जो जो माइंड है वो अच्छे से फोकस, अच्छे से काम करने लगता है। उसके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं रहता और आपकी जो लाइफ है वो बहुत बढ़िया तरीके से बीतने लगती है, ईजी हो जाती है। बस अगर इतने सारे फायदे हैं लोगों को माफ करने के, तो हमें सीखना चाहिए ना। यही तो गलती है, हम सीखते नहीं है। अभी चलिए स्टेप्स के ऊपर जाते हैं। सिंपल एक्सरसाइजेस फॉर फॉरगिवनेस समझते हैं। जैसे आप कल से तो स्टार्ट कर नहीं देंगे लोगों को माफ करना, तो सबसे पहला पॉइंट, राइट टू रिलीज। जैसे आपकी किसी लड़के से स्कूल में हो गई लड़ाई, आपने उसको माफ नहीं किया, लेकिन बस आपने बाहरी तौर पे दिखा दिया कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप घर पे आए, आपको उस थॉट को किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग से निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको उस थॉट को लिखना है नोटबुक में। बस जो जो आपके मन में थॉट्स आ रहे थे कि हम ऐसा कर देते, वैसा कर देते, ये हमारी गलती थी, वो गलती थी, आपको ये सब ना देखकर बस जो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है उसको निकाल देना है। अपने जो ब्रेन को है ना, वो फीलिंग को निकालना पसंद है, चाहे वो लिखकर हो, लड़कर हो, रोकर हो, किसी ना किसी तरीके से आपको निकाल देना है। और आपको जब आप लिख देंगे ना, तो अलग सा लगेगा, आपको बढ़िया लगेगा। दूसरा पॉइंट, हाँ, डीप ब्रीथिंग। जब आप उस सिचुएशन में हो ना, तो कोशिश करें कि खुद की सांसों पे कंट्रोल करें, खुद की सांसों को देखें। मतलब कि हमारी सांसें जो वो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, मतलब आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा। इंस्टेड ऑफ आप उनकी बातें सुने, जैसे वो आपको कुछ बातें सुना रहे हैं, यार देखो वैसा हो गया, तुम्हारी गलती थी, ये गलती थी, वो गलती थी, तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इन सब बातों को सुनने से बढ़िया है कि आप ये देखें कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। उस सिचुएशन में आपकी बॉडी को गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डर लग रहा है, क्या लग रहा है। तो उस सिचुएशन में उन सबसे बचने के लिए आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए अपनी सांसों पर नियंत्रण और अपनी सांसों पर फोकस। बस आपको ये देखना है कि क्या पता सांसें जल्दी जल्दी तो नहीं हो रही। अगर वो सांसें जल्दी जल्दी आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपको उस पर नियंत्रण पाना है। कैसे पाना है, बस थोड़ी शांति रखनी है और बातें भाई साहब की ना सुनकर खुद की सांसों पर कंट्रोल करना है। थोड़ी देर के लिए ब्रेथ इन और ब्रीथ डाउन। बस इस सब को आप एक दिन में तो मास्टर कर नहीं लेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, कोशिश करें कि प्राणायाम करना चालू करें। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली जो सांसों पे कंट्रोल है ना, वो बढ़ जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट, हाँ, विजुअलाइज रिलीज। ऐसा सोचिए कि क्या हम इसको सोचो कि अगर हमने इसको माफ कर दिया तो हमें कैसा लगेगा। आप एक चीज जरूर देखिएगा कि कल अगर आपसे किसी की लड़ाई हो जाए, कुछ भी ऐसा तरीके का हो जाए, बस आप एक बंदे को माफ कर दो उस टाइम। बस ईमानदारी से माफ करना है कि हाँ चलो तुमने छोड़ दिया, तुमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई, तुमने छोड़ दिया, जाओ। उस टाइम आप देखना आपको कैसा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जब आप जाने क्या है, आपको इतना अच्छा लगेगा। ईमानदारी वाली बात है ये। सही में आप माफ करके तो देखो, एक बार करके देखो बस माफ। और ना हुए ना फायदा तो कमेंट सेक्शन खाली है, बता सकते हैं आप। बस एक बार करके देखो, सोचो कि अगर हमने इस व्यक्ति को माफ कर दिया तो कितने सारे फायदे हो सकते हैं। इसका टाइम बचेगा, हमारा टाइम बचेगा, लड़ाई नहीं होगी, दोनों की क्या पता दोस्ती बढ़ जाए, क्या पता दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे, क्या पता जिस कारणवश लड़ाई हुई थी वो चीज रिपीट ना हो। तो काफी सारे फायदे हैं, इस चीज को आप अप्लाई करिए, है ना। देखो, एक होता है लेटिंग गो और एक होता है फॉरगिवनेस। इनमें अंतर क्या है, देखो, लेटिंग गो मतलब होता है कि जाने दो, कल देख लेंगे। ये देखो, ये फॉरगिवनेस नहीं है, आपने उसे माफ नहीं किया, आपने बस डिले कर दिया। जैसे आपको लड़ाई आज करनी थी, आपने सोचा आप चलो कल कर लेंगे यार, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। ये नहीं करना, ये होता है लेटिंग गो। बस यार जाओ,
कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको माफ कर देना है। क्या देखो, जो तुमसे गलती हुई बस हम माफ कर देंगे, बस उसको रिपीट मत करना। अगर रिपीट करोगे फिर तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक चीज हम आपको सलाह फिर देंगे कि कभी भी 2 से 3 बार से ज्यादा माफ ना करें। उस एक ही बार हमारे ख्याल से रिजल्ट दिख जाना चाहिए, लेकिन अगर दूसरी बार हो तो भी माफ कर दे, लेकिन दूसरी बार की बात बिल्कुल माफ करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जमाना इस तरीके का है तो फिर आपका फायदा उठाएगा ज्यादा माफ करोगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपको माफ कर देना चाहिए, है ना। तो ये समझे ना आपकी लेटिंग गो में और फॉरगिवनेस में क्या अंतर होता है। लेटिंग गो मतलब क्या होता है कि आपने सोचा कि आज लड़ेंगे नहीं, कल लड़ लेंगे, लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब है कि हमने तुम्हारी गलती पूरी तरीके से माफ कर दी, तो आप फ्री हो जाओ। फॉरगिविंग फॉर सेल्फ ग्रोथ, इसका मतलब क्या है। देखो, जब आप लोगों को माफ करते हैं तो सिर्फ आप अपनी हेल्थ को नहीं बचाते, आप अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं बचाते, आप खुद की एक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। आप जानते हैं ना कि जो महान लोग थे, जो ग्रेट लीडर्स थे, जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उनके अंदर माफ करने की आदत कितनी ज्यादा होती है। इससे क्या पता चलता है, उनकी महानता, उनकी सौम्यता, कि वो कितना ज्यादा सादगी में रहते हैं। उनके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं है। और इस जमाने में जिसके अंदर ईगो नहीं है वो बंदा ढूंढना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इससे बढ़िया है कि लोगों को उनके लिए माफ ना करें, खुद के लिए माफ करें, कि अगर हमने इसको माफ करना सीख गए तो हमारी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो खुद उनकी ग्रोथ के लिए, उनका ग्रोथ तो होगा ही होगा, उनका फायदा तो होगा ही होगा माफ करने में, लेकिन आपका फायदा ज्यादा होगा। सेट बाउंड्रीज आफ्टर फॉरगिवनेस। अब देखो, हमने आपको बताया था ना कि इस जमाने में अगर आप किसी व्यक्ति को माफ कर दोगे तो वो दोबारा आपको फायदा उठाएगा। तो आपको एक स्टेप लेना है कि जब आप उस व्यक्ति को माफ करें तो पहली बार में ही आपने ऐसा कह देना है कि बस ये आखिरी था, अगर तुमने दोबारा किया तो फिर हम एक्शन लेंगे, हमसे पहली बार में माफ करते हैं, उसके बाद नहीं करते। बस ये आपको एक्शन लेना है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको परेशान किया तो आप एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा कर दिया तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आजकल के लोग हैं ना, वो छोटी सी बात को भी बड़ा बना लेते हैं और फिर आपको ओवरऑल परेशान करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनसे डर रहे हैं, बट इन एक्चुअली यू आर फॉरगिविंग देम। बस इतना अंतर था कि आप बाउंड्रीज भी सेट करिए कि अगर तुमने ये चीज करी है और हमने तुम्हें माफ किया है तो ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। सेल्फ फॉरगिवनेस, द क्रिटिकल स्टेप। देखिए, इस टॉपिक पे तो हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि हम खुद को माफ कैसे करें यार, हमसे जो गलतियां हो गई। अगर इस वीडियो पे 10 कमेंट्स आ गए तो ये वीडियो हम बना देंगे, और शायद आप हमें कुछ सजेशन भी दीजिए कि कैसे लग रहा है वीडियोस आपको आजकल। देखो, जब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हम कैसे समझेंगे कि हमारा बात करने का तरीका, हमारी लाइटनिंग, जो भी हमारा सेटअप है वो अच्छा है कि बेकार। तो कम से कम अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल बहुत अच्छा है, ठीक है। और हमें जरूर बताइए कि कैसे लगा आपको वीडियो, कुछ कमी थी या फिर कोई परेशानी थी। बस अब जाते हैं पर्सनल एडवाइस के ऊपर। देखो भाइयों बहनों, अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें तो सुनो, माफ करना एक बहुत बड़ी आदत है। हमने खुद में देखा है कि जब आप माफ करोगे ना लोगों को, आपके अंदर ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस बढ़ेगी, आपको खुद अच्छा लगेगा यार। करके तो देखो, लड़ाइयां कम होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लोग भी समझेंगे क्या ये बंदा सबसे अलग है यार। जिस जमाने में लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं, आप अगर व्यक्ति को माफ कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी सेल्फ मास्टरी झलकती है भाई, है ना, कि आपका जो कंट्रोल है वो आपके माइंड के ऊपर है। तो लोगों को माफ करना सीखिए, क्योंकि इस जमाने में अगर आप लड़ने बैठोगे तो जीवन भर लड़ते रहोगे। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही लोगों को माफ कर दिया, लोग पता क्या करते, बस आपको तब तक परेशान करते जब तक आप रिएक्ट कर रहे हो। जैसे ही उनने आपका मजाक उड़ाया, अगर आप चढ़ गए तो वो और मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपने पहली बार में कह दिया जाओ हमें फर्क नहीं पड़ता, कर दिया तो कर दिया, दोबारा वो आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन बाई चांस उन्होंने दोबारा आपको फिर परेशान किया, टेक एक्शन प्लीज। बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, बस यही बताना था हमें आपको। अब मिलते हैं किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।